लीडर के काम को देखकर आवाम वोट डालेगी। किसी मौलाना की बात से इन्फ्लुएंस होकर नहीं। औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी के डॉक्टर गफ्फार कादरी। वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। महाराष्ट्र में अब विधानसभा के इलेक्शन को चंद ही दिन बाकी है। हर तरफ सियासी गमागमी है। ऐसे में हर कोई इलेक्शन में अपने आप को घसीटकर आवाम को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश में लगा हुआ है। आखिर ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जिससे आवाम का कोई ताल्लुक नहीं होता? इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को ये तक नहीं मालूम होता है कि किस किस विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा लीडर मजबूत है और किसको पब्लिक चाहती है। ये चंद ऐसे सवालात हैं जिसके बारे में इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को जवाब देना जरूरी है। अगर महाराष्ट्र में औरंगाबाद ईस्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट के बारे में बात की जाए तो औरंगाबाद के बच्चे बच्चे को मालूम है कि यहाँ का सबसे बड़ा और दिग्गज नेता सैयद इम्तियाज जलील है, जिनकी पूरी जिंदगी आवाम के सामने है। इम्तियाज जलील सियासी मैदान के वो खिलाड़ी हैं जो हमेशा आवाम की खिदमत के लिए आगे रहे हैं। वो चाहे साल 2014 से 2019 तक औरंगाबाद सेंट्रल के एमएलए की बात हो या साल 2019 से 2024 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हो, इम्तियाज जलील ने आवाम को कभी मायूस नहीं किया। मौलाना सज्जाद नूरानी ने अचानक उठकर औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी पार्टी के अब्दुल गफ्फार कादरी को सपोर्ट का ऐलान कर दिया। वो मौलाना सज्जाद नूरानी के सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि अब्दुल गफ्फार कादरी का ऐसा कोई सियासी करियर नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर वो कामयाब हो सके। हद तो ये है कि गफ्फार कादरी ने सोशल मीडिया पेजेस पर कमेंट बॉक्स में भी लोग AIMIM जिंदाबाद और वोट फॉर इम्तियाज जलील के नारे लगा रहे हैं। वजह यही है कि गफ्फार कादरी को सियासत की ABCD पढ़ाने वाली पार्टी AIMIM है। अगर पहले गफ्फार कादरी मजलिस में ना होते तो आज उन्हें कोई पहचानता तक नहीं। मौलाना सज्जाद नूरानी ने गफ्फार कादरी यानी एक ऐसे लीडर का समर्थन करके भयानक गलती कर दी है, जिसने MIM से बगावत करके समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। गफ्फार कादरी का आइडियोलॉजिकल बेस इतना मजबूत नहीं है और ना ही सियासी एक्सपीरियंस ऐसा है कि वो औरंगाबाद की पब्लिक की लीडरशिप कर सके। एक पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी ज्वाइन करने वाले के जहन में कभी आवाम का भला नहीं होता, बल्कि वो सबसे पहले अपना भला सोचते हैं कि कैसे हर मौके पर अपना भला हो सके। आखिर मौलाना सज्जाद नूरानी होते कौन है कि वो आवाम के फैसले पर असरअंदाज हो सके? क्योंकि अब आवाम तो जाग चुकी है। पब्लिक को मालूम है कि कौन उनका सच्चा लीडर साबित हो सकता है और कौन उन्हें धोखा देगा। मौलाना सज्जाद नूरानी ने औरंगाबाद ईस्ट से समाजवादी पार्टी गफ्फार कादरी की जो समर्थन किया है, अगर इससे वोट तकसीम होंगे तो इसके जिम्मेदार खुद मौलाना सज्जाद नूरानी साहब होंगे। अगर वाकई मौलाना सज्जाद नूरानी सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें खुलकर सियासी मैदान में आना चाहिए। उनकी तरफ से किसी को सपोर्ट करने या करने का ऐलान से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आवाम संविधान के हिसाब से वोट डालने के लिए आज़ाद है और कोई भी उनके वोट डालने की डिसीजन पर इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। सैयद इम्तियाज जलील ने 2019 से 2024 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहकर जिस तरह मराठा, दलितों, मुसलमानों के हकूक के बारे में आवाज उठाई है, उस तरह से किसी भी समाजवादी पार्टी के लीडर ने नहीं उठाई। खुद औरंगाबाद में इम्तियाज जलील ने मराठा, दलितों और मुसलमानों के मसले के बारे में बार बार आवाज उठाई है। इम्तियाज जलील ने औरंगाबाद के आवाम के दिलों में अपनी जगह बना ली है। इम्तियाज जलील ने आवाम के दिलों में अपना जो मकाम बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने कामों की वजह से है। वो चाहे मराठा रिजर्वेशन की बात हो या बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के फाइनेंशियल घोटाले हो या फिर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किया। इम्तियाज जलील और MIM के दिग्गज लीडर्स ने अपने कामों की वजह से आवाम में अपना एक अलग मकाम बनाया है। इस बार औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज जलील को जिताकर BJP और RSS को तो जबरदस्त जवाब देगी, साथ ही में इनडायरेक्टली RSS और BJP को सपोर्ट करने वालों को भी मुंह तोड़ जवाब देगी।